Hello everyone, welcome to All Aboard. In this particular video we are going to discuss about the complete syllabus of RBI Grade B examination, right? So before starting the discussion, I would like to tell you about a very amazing news that you can join our complete course both related to phase 1 and phase 2. This is a live batch where we'll be covering each and everything, right? So you can check out our batch and you can start your preparation with us for your RBI Grade B 2025 examination. You can download our application. If you want to download any kind of PDFs, जो कि YouTube पे जितने भी सेशंस होते हैं वहाँ की आप PDF एप्लीकेशन पे आके डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या हमारी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे आके डाउनलोड करके. सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा एलिजिबिलिटी से, राइट? देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन 60% होने चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन 55% होने चाहिए. तो जब हमको ऑर्गेनाइजेशन ही कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है कि आप किसी भी डिसिप्लिन से हो सकते हो, वेदर यू आर अ ग्रेजुएट, वेदर यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट, आप भले ही साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, डजंट मैटर. कभी कभी हम खुद रिस्ट्रिक्शंस लगाने लग जाते हैं कि सर हमको तो फाइनेंस नहीं आता, हमको मैनेजमेंट नहीं आता, हमको ESI नहीं आता, क्वांट नहीं आता, राइट, ये नहीं आता, वो नहीं आता. तो देखो आप ऑर्गेनाइजेशन ही आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है. सो इवन इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड इट डजंट मैटर. RBI गवर्नर का बैकग्राउंड भी फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है. उन्होंने भी जॉब में आने के बाद ऑन द जॉब फाइनेंस और टैक्सेशन में काम किया है, राइट? ये बात आपको पता होनी चाहिए. और कोई भी चीज लाइफ में एक रेस्ट्रिक्शन नहीं बननी चाहिए कि हमने ये डिग्री नहीं करी तो वो नहीं हो सकता. ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राइट? एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो 3 फेजेस के अंदर इसका पूरा डिवाइडेड है. फेज 1 प्रीलिम है, फेज 2 आपका मेंस एग्जाम है और उसके बाद आपका इंटरव्यू आता है. तो 3 स्टेप के अंदर ये एग्जामिनेशन आपका डिवाइडेड है. फेज 1 एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, राइट? इसके अंदर आप पढ़ोगे QRE, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस. यहां पे आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस का वेटेज यहां पे सबसे ज्यादा है. उसके बाद आपके पास क्वांट है, इंग्लिश है जिनका वेटेज 30-30 का है, और रीजनिंग का वेटेज भी यहाँ पे अच्छा खासा है और लेवल भी यहाँ पे अच्छा खासा आता है. इन सब का सिलेबस यहाँ नहीं गिवन है, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे हम इनका सिलेबस एस्टिमेशन लगा सकते हैं. और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि आप डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही थरली प्रैक्टिस कीजिए. ऑल आर फ्रीली अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट. आप आइए, डाउनलोड करो और उसको जो भी रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम आप दे रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डाउनलोड करके जरूर प्रैक्टिस करो. फिर आता है आपका फेज 2 एग्जामिनेशन जो कि एक मेन एग्जामिनेशन है. यहां आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं ESI, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, इंग्लिश जो कि कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव है, और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. ठीक है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, ये फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है. तो कुछ पोर्शन इसमें फाइनेंस का है और कुछ मैनेजमेंट का भी है, राइट? अगर ESI की बात करूं तो वो 50 ऑब्जेक्टिव 50 डिस्क्रिप्टिव है. वैसे ही FM फाइनेंस एंड मैनेजमेंट भी आपका 50 ऑब्जेक्टिव 50 डिस्क्रिप्टिव है. तीनों ही सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं और इंग्लिश जो है वो आपका कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव है. अच्छा, इसका सिलेबस गिवन है. इसका सिलेबस नोटिफिकेशन के अंदर हमेशा क्लियरली गिवन होता है. फिर आता है आपका लास्ट स्टेज इंटरव्यू. अगर आप फेज 2 क्लियर कर लेते हो तो ये 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू भी यहां पे आता है. सही है, आगे चलते हैं और समझते हैं अब फेज 1 के सिलेबस को. तो फेज 1 का सिलेबस नहीं गिवन है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं. तो यहां मैंने ब्रॉड टॉपिक सारे लिख दिए और मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी रिलेटेड टू माय सब्जेक्ट विच इज फाइनेंस, और ओवरऑल सिलेबस का ब्रेकडाउन हम यहाँ पे करने वाले हैं. तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफी सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके साथ शेयर की जाने वाली है. क्वांट के अंदर आप ये सारे चैप्टर्स देख सकते हो, ये जनरली आपके क्वांट में पूछे जाते हैं, राइट? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं डेफिनेटली बता दूंगा. रीजनिंग के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे, जिसके अंदर से सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स पे काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, राइट? और इंग्लिश लैंग्वेज पे यहाँ पे देख सकते हो आप काफी सारे टॉपिक्स है. वैसे देखो जनरली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, ये पूछे जाते हो. पर इसको आंसर करने के लिए बेसिक्स आने चाहिए ना, राइट? इसको आंसर करने के लिए बेसिक्स आने चाहिए, इसलिए आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी ये सब अच्छी होनी चाहिए, राइट? सो ये ब्रॉड टॉपिक्स है आपके. इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करना चाहूं तो क्वांट के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो यहाँ पे मैंने अलग से स्टेट कर रखे हैं. रीजनिंग के ये 2 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं
और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके यहाँ पे ये टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत ही जबरदस्त डेफिनेटली होने चाहिए, राइट। ये ब्रॉड आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। और अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जो कि सबसे क्रूशियल टॉपिक है यहाँ पे, राइट, जो कि वेटेज वाइज सबसे क्रूशियल है। तो यहाँ आपको आरबीआई नोटिफिकेशंस हो गए, फाइनेंस करंट अफेयर्स हो गए, जिसकी क्लास हम हर थर्सडे और फ्राइडे उसके ऊपर एमसीक्यू करते हैं, राइट। सो थर्सडे को फाइनेंस करंट अफेयर्स की क्लास होती है 8 PM पे यूट्यूब लाइव, और फ्राइडे को उन्हीं पे हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो डेफिनेटली ये आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। आरबीआई नोटिफिकेशन के भी सारे वीडियोस डल चुके हैं, मंथली यहाँ पे सारे ही नोटिफिकेशंस कवर कर लिए जाते हैं। रिपोर्ट्स हो गई, काफी सारी रिपोर्ट्स हो गई, उनको आपको कवर करना रहता है। जनरल करंट अफेयर्स हो गए, स्कीम्स हो गई, ईएसआई रिलेटेड, इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गए, और स्टैटिक पोर्शन जो आपका है जीए का, ये सब पूछा जाता है। इसमें डायनामिक का ज्यादा बड़ा रोल है, राइट। आपका जो आरबीआई नोटिफिकेशंस है, फाइनेंस करंट अफेयर्स है और रिपोर्ट्स है, ये आपका काफी बड़ा वेटेज यहाँ पे रखते हैं। तो ये आपका सुपर स्ट्रॉन्ग जोन होना चाहिए। आई वोंट से स्ट्रॉन्ग जोन, बट ये आपका सुपर स्ट्रॉन्ग जोन डेफिनेटली होना चाहिए। सिलेबस की बात करूं अगर मैं फेज 2 के अंदर, तो वहां आपके अगेन 3 सब्जेक्ट्स हैं। एक तो आपका ईएसआई, एफएम और आपका इंग्लिश कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव। ईएसआई के अंदर देखो आप, अभी यहाँ पे काफी लोगों को लगता है कि सर ये तो प्योर इकोनॉमिक्स है। देखो प्योर इकोनॉमिक्स नहीं है, दिस इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, राइट। अब आप आरबीआई में जा रहे हो, अगर इकोनॉमिक्स का बेसिक भी आपको नहीं आता होगा, मॉडरेट लेवल की इकोनॉमिक्स भी नहीं आती होगी, तो फिर आप कैसे वहां की आरबीआई की पॉलिसीज को समझ पाओगे। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल सब्जेक्ट हियर, राइट, जो आपके प्रैक्टिकली भी काम आने वाला है। कोई भी न्यूज पढ़ोगे तो उसका इकोनॉमी पे, ग्लोबल इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे इंपैक्ट कैसे पता चल पाएगा आप लोगों को, जब आपको इकोनॉमिक्स का बेसिक ही नहीं आता होगा, राइट। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड चीजें, नेशनल इनकम हो गया, पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज का मिक्स है। इंडियन इकोनॉमी के बारे में अभी देखना काफी सारे यहाँ पे ना मिक्स में भी टॉपिक आने वाले हैं, जो आपको यहाँ पे भी मिलेंगे और आपके फाइनेंस में भी मिलेंगे, राइट। सो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, वहां पे पूरा इंडस्ट्रियल लेबर पॉलिसीज क्या थी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये आपका एफएम के साथ, फाइनेंस के साथ वापस से इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये आप यहाँ ईएसआई में भी पढ़ते हो और फाइनेंस में भी पढ़ते हो, ओके। उसके बाद आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यूनियन बजट हो गया, फाइनेंशियल मार्केट्स, अगेन इंडियन मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट, ये भी आपका फाइनेंस से लिंक हो रहा है, ये भी आपका फाइनेंस से लिंक हो रहा है। रोल ऑफ इंडियन बैंक्स एंड रिजर्व बैंक्स, ये भी आपका फाइनेंस से लिंक हो रहा है, ये भी आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। पब्लिक फाइनेंस हो गया, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और ये सारे चैप्टर्स आपके ईएसआई के अंदर पार्ट बनते हैं। फिर आता है मैक्रो लेवल का, थोड़ा ग्लोबलाइजेशन वाला, राइट। इसके अंदर इंडियन इकोनॉमी के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड चीजें, आईएमएफ क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, डब्ल्यूटीओ क्या होता है, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हम भी यहाँ पे फाइनेंस के अंदर, इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर पढ़ते हैं, राइट। सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो यहाँ पे आपको एज अ होल सोशल इश्यूज और सोशल स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है इंडिया का। ईएसआई इज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जहाँ पे आपको, आपके लिए डेफिनेटली स्कोरिंग हो सकता है, राइट, अगर आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से आप चीजों से अपडेटेड हो। यहाँ पे डायनेमिक चीजों का ज्यादा वेटेज होता है, तो आप डायनेमिक पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, राइट। सजेस्टेड मटेरियल भी यहाँ पे गिवन है, सारी चीजें। खैर अगर आप कोई कोर्स रेफर कर रहे हो, डेफिनेटली किसी की गाइडेंस रेफर कर रहे हो, तो आई वोंट सजेस्ट यू कि आप ये सारी बुक्स पढ़ो एंड ऑल, ये बहुत लेंदी बुक्स है, राइट, फाइनेंस की भी और ईएसआई की भी। सो आई विल से कि अगर आपने किसी से कोर्स ले रखा है या फिर आपके पास ऑल बोर्ड का कोर्स है, तो यू वॉन्ट बी नीडिंग एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द पेड कोर्स, राइट। रिपोर्ट्स का यहाँ बहुत बड़ा वेटेज है, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट। अभी आरबीआई एनुअल रिपोर्ट फाइनेंस में भी दे रखा है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग, ये फाइनेंस में भी है, करेंसी एंड फाइनेंस में भी है। तो ये सब ओवरलैपिंग टॉपिक्स है, ऐसा देख के लगता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है। जब हम ढंग से पढ़ने अगर किसी चीज को बैठ जाएंगे, तो उतना भी बड़ा नहीं है, उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, राइट। इट कैन बी कवर्ड वेदर यू आर फ्रॉम अ नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, इट डजंट इवन मैटर, राइट। थोड़ा सा हार्डवर्क आपको करना पड़ता है, सब कुछ कवर हो जाता है। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट, तो देखो बहुत ही सारी यार रिपोर्ट्स आती है, उनमें से ये सारी रिपोर्ट, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स के ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा। मटीरियल सोर्स फ्रॉम आरबीआई एंड बीआईएस वेबसाइट, ये इंपॉर्टेंट है।
और आरबीआई वेबसाइट का मटेरियल आपको कैसे पढ़ना है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाया है, आप ऑलिव बोर्ड के चैनल पे आके सर्च करोगे आपको डेफिनेटली वो वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो ये सारी इंपॉर्टेंट सजेस्टेड मटेरियल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ईएसआई से रिलेटेड क्या क्या चीजें आई है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड एक पैराग्राफ आ गया था और क्वेश्चन पूछा था, राइट। तो यहाँ पे रिपोर्ट रिलेटेड चीजें ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चन थे, राइट, कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट क्या चल रहा है ओवर द लास्ट पास्ट ईयर एंड ऑल। सो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। जो डायनामिक चीजें हैं, चेंज होती रहती है, और रिपोर्ट रिलेटेड चीजें हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग जोन में फॉर श्योर होनी चाहिए। 2024 डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि देखो इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव भी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्कस द टसल बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज होती है, कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज, जैसे फाइनेंस के अंदर भी एक एडिटोरियल पे क्वेश्चन आ गया था इकोनॉमिक टाइम से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वैल्यू इन्वेस्टिंग या ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, इन सब पे क्या किया जा सकता है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो ये सोशल इश्यूज से रिलेटेड सारी चीजें हैं। 5 की डिजिटल इनिशिएटिव्स जो कि यूनियन बजट में लिए थे, ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी इंडिया के डिजिटल इनिशिएटिव की, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एआई इन बैंकिंग। अभी ये कुछ टॉपिक्स इनमें से ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं आपके ईएसआई और फाइनेंस में। मेजरली यही सारी चीजें आपसे पूछी जाती है डिस्क्रिप्टिव के अंदर। ये पूरा ट्रेंड एनालिसिस करके दे रखा है, जिसको आप बाद में देख सकते हो कि कहां से कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, इंग्लिश की मैं बात करूं तो जनरली ऐसा देखा गया है, इंग्लिश के अंदर आपके वो टॉपिक्स पूछे जाते हैं जो ज्यादा न्यूज के अंदर रहते हैं। वो फाइनेंस से भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स से भी हो सकते हैं, तो उसकी बेसिक चीजें आपसे यहाँ पे इंग्लिश में पूछ सकते हैं। ओके, इफेक्ट्स मिटिगेशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉय एट वर्क प्लेस। तो देखो यूआई वाला केस हुआ था, अगर आपको याद हो तो, एक एम्प्लॉय की एक डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। तो जो न्यूज में रिलेटेड चीजें चल रही है, जो फाइनेंस में रिलेटेड चीजें चल रही है, उससे रिलेटेड आपसे इंग्लिश के अंदर भी पूछा जा सकता है, राइट। अब आते हैं जनरल फाइनेंस और मैनेजमेंट पे। तो फाइनेंस आरबीआई के अंदर मैं पढ़ाता हूं, तो दिस इज अ सब्जेक्ट विच इज क्वाइट क्लोज टू माय हार्ट। सो सीए के अंदर भी मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो पूरा बहुत डिटेल में पढ़ा था, राइट। अब उसका फाइनेंस और इसके फाइनेंस दोनों में बहुत फर्क होता है, राइट, बहुत फर्क होता है। वो अलग टाइप का फाइनेंस होता है जो प्रोफेशनल एग्जाम्स में होता है, और यहाँ पे अलग टाइप का फाइनेंस होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि कोई प्रोफेशनल सीए, सीएस, सीडब्ल्यू आपके साथ कंपीट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि एक्चुअल में वो कंपीट कर रहा है। नो डाउट कुछ टॉपिक्स में उनको एज मिलेगा, पर ये सिलेबस सीए सिलेबस से काफी अलग है, राइट। आपका जनरल फाइनेंस और मैनेजमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो फाइनेंस और एक आपका मैनेजमेंट। पहले बात करते हैं फाइनेंस की। ये अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला फाइनेंशियल सिस्टम, फिर फाइनेंशियल मार्केट्स और जनरल टॉपिक्स। वैसे तो फाइनेंशियल मार्केट्स जो आपका सेकंड टॉपिक है, वो भी फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट ही है, बट कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ दैट टॉपिक उसको अलग से यहाँ पे आरबीआई ने सिलेबस ने बता रखा है। पहला टॉपिक फाइनेंशियल सिस्टम, इससे आपका बेस बनेगा कि इंडिया में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है, राइट, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शन क्या है। यार तुम आरबीआई ऑफिसर बनने वाले हो, तुमको नहीं पता होना चाहिए कि कितनी ऑर्गेनाइजेशंस है जो फाइनेंस का काम करती हैं इंडिया के अंदर, उनका क्या स्ट्रक्चर है, उनके क्या फंक्शंस है, आरबीआई खुद क्या करता है, उनके क्या फंक्शंस है, राइट। बैंकिंग सिस्टम कैसे है, यार तुम बैंक को गवर्न करने वाले हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने वाले हो बैंकिंग रिलेटेड आरबीआई ऑफिसर बनने के बाद। तो बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है इंडिया में, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वहां क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया आपका, जैसे सिडबी, एग्जिम, नाबार्ड, राइट, एनएचबी और नैफेड। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि ये 5 जो इंस्टीट्यूशंस लिखे हैं इनको क्या बोलते हैं, राइट, इनको क्या बोलते हैं। रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। देखो आपका जॉब सिर्फ लिमिटेड टू इंडिया नहीं रहने वाला, आपका जॉब रहने वाला है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में क्या चल रहा है और उसका इंपैक्ट इंडिया के अंदर क्या आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ट्रंप ने अगर टैरिफ अनाउंस कर दिए तो उसका इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अगर रेट कट्स किए हैं तो इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम पे उसका क्या इंपैक्ट आने वाला है। ऐसी चीजें आपको एकदम बढ़िया से आनी चाहिए, राइट। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब फाइनेंस सिर्फ अकेला फाइनेंस नहीं रहा है, बैंकिंग अकेला बैंकिंग नहीं रहा,
कोई भी फील्ड अकेला नहीं रहा जब तक उसमें एआई ना आए, ब्लॉकचेन ना आए, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना आए, राइट। हर कुछ टेक से जुड़ चुका है। फिनटेक हो गया, बैंकिंग का पूरा टेक्नोलॉजी है, आप जानते हो, राइट। ये सबका साउंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। फिर आता है आपका नॉन बैंकिंग सिस्टम। सो बैंकिंग क्या होता है, नॉन बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, इनमें क्या फर्क होता है, बहुत डिटेल में कितने तरीके की एनबीएफसीज होती है, क्या उनका क्लासिफिकेशन होता है, ये सब हम इसमें समझने वाले हैं। डेवलपमेंट्स इन डिजिटल पेमेंट, यूपीआई और बहुत सारे डिजिटल पेमेंट्स जो आए हैं उनके अंदर क्या डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। तो आपका फाइनेंस में बहुत स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होने वाले। फाइनेंशियल सिस्टम आपका जो पहला टॉपिक है फाइनेंस का, ये आपका बेस बना देगा। यू गाइज विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, राइट। बैंक क्या होता है, एनबीएफसी क्या होता है, एआईएफआईस क्या होते हैं, डिजिटल पेमेंट्स क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो रही है बैंकिंग में और फाइनेंस में, ये सारी चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आपका बेस बन गया फाइनेंस का। दिस इज अ थ्योरी टॉपिक, ठीक है। पहली बात तो ये प्योरली थ्योरी टॉपिक है, मुझे नहीं लगता यहाँ से बहुत ज्यादा कुछ ऐसा प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल का कुछ सीन अभी आ रहा है। अगला टॉपिक जो कि थ्योरी कम प्रैक्टिकल टॉपिक है, राइट। फाइनेंशियल मार्केट्स, इसमें प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, अरे आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है। सेकेंडरी मार्केट में भी सारे कवर्ड हैं, आपका फॉरेक्स मार्केट हो, मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट, कमोडिटीज से लेके हर चीज हम यहाँ पे कवर करते हैं, ओके। फंक्शंस हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, रीसेंट डेवलपमेंट्स हो गए रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट। बड़ा टॉपिक है, जितना छोटा यहाँ पे दिख रहा है उतना ही बड़ा टॉपिक है, राइट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली मनी मार्केट और इक्विटी मार्केट्स के अंदर प्रैक्टिकली काम भी किया हुआ है एमएनसीज के अंदर, तो इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मैंने देख रखा है डेफिनेटली एट द टाइम व्हेन आई वाज इन कॉर्पोरेट। कुछ जनरल टॉपिक्स जैसे कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। अभी बैंकिंग का जो बिजनेस मॉडल होता है वो क्या होता है, किसी और का पैसा उठाओ और किसी और को लोन दो, राइट। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा रिस्क होता है बैंकिंग बिजनेस में अगर आपने ढंग से नहीं किया। एग्जांपल्स आप देख भी सकते हो। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को बड़ा ही जबरदस्त आना चाहिए। बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट भी है इंटरेस्टिंग भी है। डेरिवेटिव के बेसिक्स, देखो यहाँ बेसिक्स लिखा हुआ है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, एक एंगेजिंग वे में डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। मजा आएगा आपको ये चैप्टर पढ़ के। जिन लोगों को डेरिवेटिव्स से डर लगता है उनको डेरिवेटिव्स चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। दैट्स माय कमिटमेंट, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं और बहुत एंगेजिंग वे में समझते हैं। तो आप ये तो जरूर अच्छे से कीजिएगा, इसके क्वेश्चंस भी काफी सारे आ सकते हैं। रीजन बीइंग 2024 में और 2025 में सेबी काफी सारे रेगुलेशंस इस पे लेके आया है। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, ब्रॉड ट्रेंड्स और लेटेस्ट डेवलपमेंट। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी उसमें क्या ब्रॉड ट्रेंड्स चल रहे हैं, ये सबका अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन, आप जानते हो इंडिया जैसी कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन की कितनी जरूरत है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या होता है, अभी हम कहां पे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो पेनिट्रेट कर सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, पैसा रेस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे आपका क्राउड फंडिंग हो गया, एंजल इन्वेस्टिंग हो गया, राइट, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फोरफेटिंग हो गया, फैक्टरिंग हो गया। सो विल बी स्टडीइंग दीज मेथड्स इन द ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस। प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस बार के लिए आपका। केसेस अगर नहीं पता हो तो ब्लू स्मार्ट कैब, इंडसइंड बैंक, और पुरानी बातें तो डेफिनेटली है ही, पीएनबी बैंक, येस बैंक, वो सब तो है ही। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही जबरदस्त इशू है, लाइमलाइट में है। आप सभी जानते हो इंडसइंड बैंक के साथ क्या हुआ, ब्लू स्मार्ट के साथ क्या हुआ। नहीं जानते हो तो यूट्यूब चैनल पे आओ ऑले बोर्ड के, और वहां पे डिटेल में दोनों पे वीडियो बना रखा है मैंने, उसको डेफिनेटली आप वॉच करो। उससे आपको काफी सारी इंसाइट्स मिलेगी कि कैसे फाइनेंस वर्ल्ड चलता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों उसका एक बहुत मेजर पार्ट बनता है। यूनियन बजट हो गया, उसके कॉन्सेप्ट्स अप्रोच हो गए। और 8th टॉपिक जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, जस्ट बिकॉज कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है, राइट,
हर सीए का ये फेवरेट टॉपिक होता है, प्लस आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है इसलिए, पर आरबीआई ने इसको 2023 के अंदर आपके सिलेबस में डाला है। बहुत पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, फिर आरबीआई ने हटाया। कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, इसको आरबीआई ने वापस इंसर्ट किया है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस। जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि इस टॉपिक के बिना आपको फाइनेंस कभी ढंग से समझ में नहीं आ सकती। इसकी जो टर्मिनोलॉजीज होती है, डेटर, क्रेडिटर, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, पूरे फाइनेंस में हर जगह आएगी, हर जगह आपको कंफ्यूज करेगी। ये सबसे पहला टॉपिक होने वाला है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सर ये वाला टॉपिक तो हमारे सिलेबस के अंदर लास्ट में दिख रहा है, आप पहले ही क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि कोई भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का है, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का है, नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का है, उसका ये फियर फैक्टर बनेगा। मैं स्टार्ट ही बैच इससे करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि ये कितना सिंपल और कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट टॉपिक इन योर सिलेबस। अभी आप लोगों को लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हो, पर आपको डेफिनेटली ये क्लास में फील हो जाएगा कि ये सबसे सिंपल टॉपिक है और सबसे एंगेजिंग वे में इसको हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के लिए भी डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है, इससे न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आ सकता है। सर न्यूमेरिकल तो आरबीआई ग्रेड बी में आते ही नहीं है। देखो ट्रेंड ये बोलता है कि नहीं आते हैं और ट्रेंड कभी भी बदल सकता है। आई विल सजेस्ट यू कि बेसिक और मॉडरेट लेवल के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करके जाने चाहिए। लाइव क्लासेस में हम उसके ऊपर डिटेल में बात फॉर श्योर करेंगे। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो डेफिनेटली आप मुझे रीच आउट कर सकते हो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, राइट? यहाँ पे मैंने क्यूआर भी दे रखा है और आपको उसका लिंक भी दे रखा है। सो डेफिनेटली आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है फाइनेंस से रिलेटेड या कोई टेक्निकल डाउट भी है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व दैट। ओके, सजेस्टेड मटेरियल के अंदर भी फाइनेंस में लिखा हुआ है। देखो मॉनेटरी थ्योरी हो गई, इंडियन इकोनॉमी हो गई। आई वोंट सजेस्ट यू कि ये सारी बुक्स बैठ के आप पढ़ो। ये सारी बुक्स मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। ऑलिव बोर्ड के जो भी नोट्स बने हैं, जो भी लाइव क्लासेस बनी है, बहुत सारी बुक्स को कंसिडर करके ऑलरेडी बनी है। तो अगर आप एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, राइट? किसी से भी आप गाइडेंस ले सकते हो, जिसका भी आपको अच्छे से समझ में आता है उससे आप गाइडेंस ले सकते हो, राइट? गो फॉर दैट मेंटोरशिप, दैट्स माय पर्सनल सजेशन। ये बुक्स बहुत मोटी मोटी है, इनको पढ़ते पढ़ते आपका अगला एग्जाम भी आ जाएगा। 2025 वाला तो छोड़ो, 2026 वाला भी आ जाएगा। तो जो लोग बोलते हैं कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एनसीईआरटी से कवर कर लो, फाइनेंस इससे कवर कर लो, मुझे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता। पर्सनली मैं अगर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन दे रहा होता और अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता, मैं एनसीईआरटी को टच नहीं करता। वो बुक 11th 12th पास करने के लिए बनी हुई है। ये बुक्स किसी और पर्पस के लिए बनी हुई है, स्पेसिफिकली ये आरबीआई की बुक्स नहीं है। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो वो सेबी और आरबीआई निकालने के लिए नहीं बनी है, राइट? वो 11th 12th क्लियर करने के लिए बनी है, जो कि एक एक साल के एग्जाम्स होते हैं, राइट? कुछ लोग सीए की बुक्स, सीएस की बुक्स, सीडब्ल्यूए की बुक्स लेके बैठ जाते हैं। यार सीए और आरबीआई और सेबी में बहुत फर्क होता है, उनके कोर्स में भी बहुत फर्क है। आपको सीए वाली प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको टेलर मेड प्रिपरेशन करनी है, तो डेफिनेटली मेरा ये सजेशन नहीं रहेगा कि आप ये रेफरेंस बुक को रेफर करो, राइट? सर हमारा तो सब कुछ हो गया है। अगर हो गया है तो मल्टीपल रिविजन्स दो, बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करो रादर देन गोइंग इनटू टू मच नॉइस, राइट? अच्छा, मेजर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको पसंद हो, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, जिससे आपको कंफर्ट हो वो आप पढ़ सकते हो। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट देखो, ओवरलैपिंग टॉपिक है, आपकी इकोनॉमिक्स में भी था, ये भी आपकी ईएसआई में था, राइट? ये दोनों टॉपिक्स आपके ईएसआई में थे। ट्रेंड और प्रोग्रेस हो गया, रिपोर्ट ऑन करेंसी फाइनेंस हो गया, और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। ओम्बड्समैन की रिपोर्ट हो गई, राइट? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गई, ऑलरेडी सारी चैनल पे कवर्ड है, लाइव क्लासेस के अंदर भी कवर्ड होती है। इकोनॉमिक सर्वे हो गया और मटेरियल सोर्स फ्रॉम आरबीआई वेबसाइट, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। बुक्स का मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, पर डेफिनेटली ये सारे जो मटेरियल्स हैं ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कि हाईली सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि ये आपको देखने चाहिए। आरबीआई की वेबसाइट हर वीक के अंदर 2-3 बार आपको विजिट डेफिनेटली करनी चाहिए, और इन रिपोर्ट से रिलेटेड सारे वीडियोस ऑलिव बोर्ड चैनल पे आपके पास अवेलेबल है। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक स्ट्रेट सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। द ओनली प्रॉब्लम इज आप इसके मल्टीपल रिविजन्स करो, चीज़ों को एक बार अच्छे से समझो और मल्टीपल रिविजन करो, उससे आपका यहाँ पे काफ़ी स्कोर बढ़ सकता है। ओके,
सो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यहाँ आपका बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट आ जाएगा, इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, पर्सनालिटी क्या चीज़ है, राइट। काफ़ी सारी थ्योरीज हैं एंड डोंट लिमिट योरसेल्फ टू सर्टेन थ्योरीज, आपको थोड़ा सा यहाँ सिलेबस के बियॉन्ड भी जाना चाहिए, ओके। लीडरशिप वाला चैप्टर हो गया, मोटिवेशन वाला चैप्टर हो गया, एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसके अंदर से जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कंसिडरिंग द राइजिंग इंपॉर्टेंस, इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, राइट। जेंजॉल को देख लो, ब्लू स्मार्ट को देख लो, इंडसइंड बैंक को देख लो, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ओके। सो इसको तो आप बहुत ही स्ट्रांगली प्रिपेयर करो, और मेरे हिसाब से मैनेजमेंट एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप आराम से बहुत तगड़ा स्कोर कर सकते हो, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ आपको हाईएस्ट मार्क्स लाने का ट्राई करना चाहिए, और ये पूरा ट्रेंड दे रखा है जो एफएम का, आप इसको भी रेफर कर सकते हो। तो फाइनेंस करंट अफेयर्स हो गया, आरबीआई सर्कुलर्स हो गया, इनको आप बहुत स्ट्रांग रखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे गिवन है, जैसे आप देख सकते हो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से रिलेटेड आया है, यहाँ पे आईपीओ की टाइमलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो आरबीआई सर्कुलर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, सेबी सर्कुलर्स भी आपके लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो दोनों को मिक्सचर में आपको पढ़ना है। आरबीआई सर्कुलर को आपको अच्छा मॉडरेट लेवल पे, और सेबी सर्कुलर्स को आपको ओवरव्यू में पढ़ना है, राइट। ये देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक पे भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस टाइम पे स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइमलाइट में था। मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, जोहारी विंडो पे क्वेश्चन आया है, लीडरशिप पे क्वेश्चन आया है, राइट। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे आते हैं रिलेटेड टू, आप यहाँ पे देख सकते हो सेबी सर्कुलर रिलेटेड एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया था डेट सिक्योरिटीज रिटेल इन्वेस्टर्स पे, ओके। इस पे एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया था। और अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स पे क्वेश्चन आया था आपके, बिहेवियरल अप्रोचेस ऑफ लीडरशिप पे आ गया था, कम्युनिकेशन पे आ गया था, 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं इस पे आया था, और ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये तो आपका इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल से आया था। तो डेफिनेटली एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो आपका बहुत सारा कवरेज यहाँ पे हो जाता है रिलेटेड टू फाइनेंस। सॉरी, अगर आपको फाइनेंस करंट अफेयर्स से थोड़ा इशू आता है, डेफिनेटली आप यहाँ पे आके देख सकते हो, वीकली फाइनेंस करंट अफेयर्स फ्री रिसोर्स में आपका चलता है। एवरी थर्सडे हम बहुत सारे फाइनेंस करंट अफेयर्स कवर करते हैं पूरे वीक के, और उसके बाद फ्राइडे को हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एमसीक्यू सेशंस भी यहाँ पे कवर करते हैं। तो दिस इज नॉट जस्ट रेलेवेंट की सिर्फ न्यूज़ पढ़ा दी, एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, प्लस पूरा मंथ का कंपाइलेशन भी यहाँ पे किया जाता है। तो पूरे मंथ का फाइनेंस करंट अफेयर्स एक ही वीडियो के अंदर कवर किया जाता है। उसके अलावा आरबीआई सर्कुलर्स के भी फ्री रिसोर्स आपके पास वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इनसे कोई भी रिलेटेड क्वेरी होती है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल पे लिख सकते हो मेरे, राइट। न्यूज़पेपर रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो मन्नत मैम का एक सेशन होता है लाइवमेंट पे डेफिनेटली, तो एवरी मंडे वेंसडे फ्राइडे 8 AM पे मैम सेशन लेती हैं, वो आप देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैम कवर कर लेती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स से रिलेटेड मैं मेरी सीरीज में फाइनेंस करंट अफेयर्स के अंदर इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ कवर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके एक नहीं, आपके 2 न्यूज़पेपर कवर हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करूँ तो ये कुछ ESI के इंपॉर्टेंट एरियाज आप देख सकते हो, जैसे कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ग्रोथ, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिस्कल पॉलिसी, ये कुछ ESI से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके लिए हो सकते हैं। फाइनेंस की बात करूं जो कि मेरा पर्सनल कोर एरिया है, इंटरेस्ट एरिया है, ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में रहे, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज काफी सारे आ रहे हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल न्यूज हम ऑलरेडी यूट्यूब पे कवर कर ही रहे हैं, तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉमन ही है बेसिकली। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, मुझे पर्सनली लगता है कि इसका वेटेज बढ़ने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। नॉट जस्ट बिकॉज कि मैं बायस्ड हूं, मैं सीए हूं तो मुझे वाले टॉपिक में मजा आता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पूरे फाइनेंस में मजा आता है, बट आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है तो कुछ सोच समझ के इंट्रोड्यूस किया होगा, और इसका वेटेज अभी तक ज्यादा नहीं रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे न्यूमेरिकल ही आएगा, हो सकता है इससे न्यूमेरिकल आए, नॉर्मल लेवल का, इजी लेवल का, नॉट हाई लेवल न्यूमेरिकल। आई डोंट एक्सपेक्ट अ वेरी हाई लेवल न्यूमेरिकल, मॉडरेट टू इजी लेवल का आना चाहिए, आएगा भी तो भी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है। सर ये तो प्रैक्टिकल टॉपिक है, अरे ये सब सोच के चल रहे हैं, इस पर डिस्क्रिप्टिव कोई प्रिपेयर नहीं करेगा, हो सकता है वो डिस्क्रिप्टिव डाल दे। तो आप हर तरीके से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। डेरिवेटिव्स क्यों इंपॉर्टेंट है बता दिया, इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में आ चुका है, पर एक इशू था इंडिया के लिए, अब आया है कंट्रोल में, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल पेमेंट्स में जबरदस्त ग्रोथ हो रही है, फाइनेंशियल मार्केट्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये टॉपिक्स जो हैं आपके लिए
इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। जब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट देता हूँ तो मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है, मैं बोलता हूँ सब कुछ पढ़ना है, ये 5-5 बार पढ़ना है, राइट। उसका मतलब ये होता है। मैनेजमेंट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे आपको गिवन है। इंट्रोडक्शन हो गया, मोटिवेशन हो गया, आपका कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगेन ओवरलैपिंग। यहाँ पे हम जनरल कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ते हैं, फाइनेंस में हम पढ़ते हैं कि बैंकिंग की कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या होता है, ओके। फिर आपका मोटिवेशन, पर्सनालिटी, ये सारे और एथिक्स आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट भी गिवन है मैनेजमेंट के डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स की जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, और ये पूरा कट ऑफ का एनालिसिस भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, बाद में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, राइट। एंड डेफिनेटली अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए ऑलिवुड से तो आपको यहाँ पे पेड कोर्स के अंदर सब्सक्रिप्शन मिलेगा और लाइव बैचेस हैं जहाँ पे हर चीज़ हम एंड टू एंड कवर करते हैं। सो इतने सारे फ्री रिसोर्सेज अगर यूट्यूब पे मिलते हैं तो आप सोच सकते हो कि पेड कोर्स के अंदर और कितना वैल्यू एडिशन आपका हो सकता है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।